जय हिंद दोस्तों। नए वीडियो में आपका स्वागत है। टीआरई फॉल की तैयारी आप कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में नदियों से संबंधित कुछ PYQs को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस घटना चक्र की किताब में दिए गए हैं। अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो आप यह पुस्तक ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। इस पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जितने भी PYQs BPSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात बताता चलूँ आपको, इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आप चले जाइए। कम्युनिटी सेक्शन में आप चले जाइए, वहाँ डेली मैं 8 से 10 क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इस चैनल से आप जुड़ भी जाइए, आपको इस चैनल से निश्चित ही लाभ मिलेगी। पहला प्रश्न देखते हैं, यह गंगा ड्रेनेज सिस्टम से है। पहला प्रश्न है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इस प्रश्न में कह रहा है कि गंगा नदी में सोन नदी कहाँ पे आके मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द डेप्थ ऑफ गंगेटिक एलुवियल सॉइल बिलो द लैंड सरफेस इज अबाउट। इस प्रश्न का सही उत्तर 6000 मीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड भागीरथी कंबाइन टू फॉर्म रिवर गंगा। गंगा नदी को बनाने के लिए अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में आकर किस जगह पर मिलती है? हरिद्वार में या ऋषिकेश में या रुद्रप्रयाग में या देवप्रयाग में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देवप्रयाग हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखिए, ये अलकनंदा नदी है और यह भागीरथी नदी है। भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पे मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। और इसी जगह के बाद आगे गंगा नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, वह देख लेते हैं। अलकनंदा नदी में धौलीगंगा नदी आके जिस जगह पर मिलती है उस जगह को विष्णुप्रयाग कहते हैं, विष्णुप्रयाग। और अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी जहाँ पे आके मिलती है उस स्थान को नंदप्रयाग कहते हैं। पिंडर गंगा अलकनंदा में आके जिस जगह पर मिलती है उस जगह को कर्णप्रयाग कहते हैं। और एक नदी है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जिस स्थान पे अलकनंदा से आके मिलती है उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 प्रयाग के नाम हैं। ये पांचों महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द नोमेनक्लेचर ऑफ दियारा लैंड ऑफ गंगा रिवर इज रिलेटेड टू। इसमें पूछ रहा है कि गंगा का जो दियारा लैंड है उसका नामकरण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर गंगा हो जाएगा। आप लंबाई के हिसाब से भी देख सकते हैं। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की लंबाई 1465 है, नर्मदा की 1312 और महानदी की 851 है। तो गंगा सबसे लंबी नदी है भारत में बहने वाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज। गंगा प्लेन को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? तो गंगा प्लेन को जियोसिंक्लाइन से डिस्क्राइब किया जाता है। अगला प्रश्न है, among the following tributaries which one is the part of गंगा रिवर बेसिन।
इन चारों में से कौन सी नदी है जो गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है? तो इसमें नॉर्थ कोयल और बराकर नदी हो जाएगा। यह दोनों गंगा की सहायक नदियों की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइन द गंगा एट फतुहा? इस प्रश्न में कह रहा है कि गंगा नदी में फतुहा के पास कौन सी नदी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनपुन नदी। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और यह बीपीएससी टाइप 4 के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डिवाइड गंगा प्लेन एंड डक्कन प्लेट्यू? डक्कन प्लेट्यू और गंगा के मैदानी क्षेत्र को निम्नलिखित में से कौन सा माउंटेन रेंज अलग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विंध्या रेंज। विंध्या रेंज गंगा के मैदानी भाग और डक्कन के पठार को अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से है। इन इंडिया यारलुंग जांगबो रिवर इज नोन एज, यारलुंग जांगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न में कह रहा है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से जाना जाता है तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से बह के भारत में प्रवेश करती है तो तिब्बत में जितना भाग है इस नदी का उसे यारलुंग जांगपो या सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज द सोर्स ऑफ द रिवर। मानसरोवर लेक के पास निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियों का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र या सतलज या इंडस? तो दोस्तों ये तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर लेक के पास से ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साउथ इंडियन रिवर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ लॉन्गेस्ट कैचमेंट एरिया? इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, इनमें से बड़ा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुन्नानी नदी। पुन्नानी नदी केरल में बहती है, केरला में बहती है। यह प्रश्न हेड टीचर के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2023 में। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। द रिवर विच फ्लोज थ्रू द फॉल्ट रफ ईज? इसमें से कौन सी नदी गर्त में बहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। यह प्रश्न बीपीएससी 2000 में ही पूछा गया था। ये देखिए नर्मदा नदी बीचों बीच बह रही है और ऊपर में विंध्या पर्वत है और नीचे में सतपुरा रेंज है। दोनों के मध्य जो रिफ्ट वैली बनता है उसके मध्य से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर्स आर, नर्मदा है या ताप्ती है या राप्ती है? तो इन तीनों में से कौन कौन सी नदियाँ वेस्ट फ्लोइंग है? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी वेस्ट फ्लोइंग है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हैं तो 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये दोनों नदियाँ वेस्ट फ्लोइंग हैं। कुछ और नदियाँ वेस्ट फ्लोइंग हैं, वो कुछ इस प्रकार है। ये लूनी नदी है, लूनी नदी वेस्ट फ्लोइंग नदी है और लूनी नदी को इनलैंड रिवर भी कहते हैं। उसके बाद साबरमती नदी हो जाती है, फिर माही नदी है, नर्मदा और ताप्ती तो मैंने बता ही दिया। अगले प्रश्न को करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन कौन सा
इन ये स्टेट का नाम दिया हुआ है और यह दिया हुआ है माउंटेन पीक का नाम। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब तो मैच किया हुआ ही है। चलिए देखते हैं। देखिए, एबोर जो है, एबोर पीक अरुणाचल प्रदेश में है और धूनागिरी उत्तराखंड में है, मिकिर असम में है, नामगिरी उड़ीसा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर एंड आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। इन सभी में से बताना है कि कावेरी नदी का कौन कौन सी सहायक नदी है। दोस्तों, दूध गंगा को छोड़ के ये सारी नदियाँ कावेरी नदी की सहायक नदी है। अमरावती भी है, भवानी भी है और हेमावती भी है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर यह ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूध गंगा नदी, ये जो दूध गंगा नदी है यह झेलम की सहायक नदी है। झेलम की सहायक नदी है और झेलम नदी इंडस नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोन, नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ये तीनों नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो इन तीनों नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रा एंड भागा रिवर इज फ्लोइंग थ्रू विच रीजन। तो चंद्रा और भागा नदी किस जगह से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीति वैली एंड लाहौल वैली। तो इसका सही मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में नदियों से संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और कम्युनिटी सेक्शन को देखना ना भूलिए। धन्यवाद।